इस मुश्किल वक्त पर हम मिलकर काबू पा सकते हैं। जब कभी जरूरत हो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हैं और अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हैं। हाँ बताओ, काम हो गया क्या? बदकिस्मती से नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? चेक बाउंस हो गया। कैसे कैसे हुआ ये? तुम्हें इसका हिसाब देना होगा ज़मरत तशकरान। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुमको? अगर काम हो गया तो जा सकती हो तुम। हाँ ठीक है, मैंने मिस यास्मीन से बात कर ली है। उम्मीद है कि ये जल्दी बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड डे। गुड डे। बात हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं। चलो चलें। मैं पहले से ही तैयार हूँ। क्या सिर्फ आप ही आई हैं? क्या तुम्हें किसी और की भी तवक्को थी? लाले और चिनार भी आने वाले थे ना? तुम्हारा लिखा हुआ वो खत दिल को छू लेने वाला नहीं था। वो लोग मुतासिर नहीं हुए। शुक्र मैं पहुंच गई। ट्रैफिक बहुत जैम था। कैसा फील कर रही हो अपनी जान? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ लाले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चिनार, मुझे लगा था तुम काम में बिजी होगे। हाँ, एक अहम मीटिंग थी मगर मैं यहाँ आना चाहता था और यास्मीन को अहम न्यूज देना चाहता था। कैसी न्यूज? तुम जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। अब तुम अलगाज होल्डिंग के साथ काम करने जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बहुत शुक्रिया। मॉम, आपने सुना? मैं अब काम करूंगी। थैंक यू सो मच चिनार। बस अब जितनी जल्दी हो सके सेहतयाब हो जाओ यास्मीन। बहुत शुक्रिया चिनार। आजो यास्मीन, जो कुछ हो रहा है मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मगर क्यों? मुझे तो कोई हैरत नहीं है। जब तुम उसको देखती हो तो तुम्हें उसमें अपनी जवानी नजर नहीं आती? वही जोश, वही अज़्म, वो जीत गई, उसे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम देख नहीं रहे कि वह किस कदर लापरवाही और डटाई का मुजाहरा कर रही है और कितनी खुश है? वो इसलिए, उसे तुम्हारी तरह जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है ना। अल्फाज जाया मत करो ग्राम। लाले, क्या तुम 1 मिनट के लिए आ सकती हो? मैं आ रही हूँ। ये जॉब का क्या मामला है? मॉम, फिक्र न करें आप। यास्मीन भी ऐसे ही चाहती थी। पहले चिनार ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो अपसेट हो गई थी और खुदकुशी का फैसला कर डाला। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या यास्मीन ने बताया तुम्हें? बताओ जरा। नहीं मॉम, उसने चिनार को खत लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा। तुमने खुद पढ़ा या चिनार ने तुम्हें बताया है? मॉम, मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब यास्मीन जिंदा है और चिनार को गलती का एहसास हो गया है। अब सब ठीक है, सब खुश हैं। ओके, घर पे मिलते हैं। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। चिनार? यास्मीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन अब तुम मुझसे किस बात पे नाराज हो रहे हो? मगर मैं तो पर्सनली थैंक यू करना चाह रही थी तुम्हें। ये सबके सामने भी कर सकती हो, ना कि इस तरीके से। मगर मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ सकती चिनार।
जब भी मुझे कोई बाहर देखता है तो कहता है जाओ आराम करो। सॉरी मगर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कैसी बात कर रहे हो चिनार? यास्मीन, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं रहा। उम्मीद करता हूं कि खुदकुशी से कबल तुम्हारा अलविदाई खत महज एक खेल नहीं था। डू यू थिंक सो? मैं शक्ल से तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि एक जॉब ना मिलने की वजह से या किसी भी वजह से अपनी जान खत्म करूंगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साइकेट्रिस्ट का नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का वहम हो तो मुझसे जाके रुजू करो। मैं जब से तुमसे मिला हूं हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता हूं। यास्मीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे और लाले के बीच मसले हो रहे हैं। तुमने मुझे एकदम गलत समझा चिनार। अगर मुझे लाले और तुम्हारा ब्रेकअप ही करवाना होता तो वो खत मैं कभी भी गाड़ी में नहीं छोड़ती, तुम्हारे बेडरूम में छोड़ती ताकि लाले पढ़ ले। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। उम्मीद है कि तुम सच बोल रही हो, और इस बात की भी उम्मीद है कि इस बार मैं गलत होऊंगा, तुम नहीं। चलता हूं अब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खाना अच्छा लगा होगा, और कॉफी भी बस आने ही वाली है। लाले ने तो कुछ भी नहीं खाया, उसे क्या मालूम कि खाना कैसा था। पेट भर के खाया मैंने मिसेस इकबाल। अम्मी, मैंने आपके लिए एक शहद वाली ब्रेड बनाई है, आप वहाँ जाके उसको जरा टेस्ट तो करें। ना तो ये अपना ख्याल रख रही है और ना ही बच्चे का। फिर बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसकी प्रेगनेंसी कई महीने की हो गई है, मगर इसके वजन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद है। आज मैं डॉक्टर से मिलूंगी ताकि उसके दिल की धड़कन सुन सकूं, और रिपोर्ट आपको लाके दे दूंगी ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। रिपोर्ट मेरी समझ में नहीं आती। तुम दोनों सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कब जाना है मुझे वक्त बता दो। डॉक्टर ने तुम लोगों को मुलाकात के लिए क्या वक्त दिया है? मिसेस इकबाल, अच्छा होगा कि हम बतौर दादा दादी और नाना नानी उनके लिए फिक्रमंद ना हो। जरा सोचे तो सही, बहुत छोटी है, 1-2 माह के बाद हम साथ चले जाया करेंगे। ये अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। उम्मीद है अब आप फिक्रमंद नहीं होंगी। ये आपका ख्याल है ज़मरुद मैडम, मैं हर बार इन लोगों के साथ जाऊंगी। अम्मी, ज़मरुद मैडम ठीक ही तो कह रही हैं। क्या? कम ऑन चिनार, हो सकता है कि ये लोग ना समझ सकते हो, मगर तुम तो जानते हो पोते के लिए किस कदर उतावली हो रही हूँ। मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं बच्चे की पैदाइश तक हर चीज की देखभाल मैं खुद करूंगी। समझ में आ गया तुम्हारे? मॉम, आप भी चल सकती हैं। अरे नहीं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। अरे भाई, हम सीडी ले आएंगे और सब साथ मिलकर बैठ के देखेंगे, ठीक है ना?